नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। सो टुडे इज क्लास नंबर 7th और आज का जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के 2019 पेपर में, 2019 में पूछा गया था। द प्रीवियस जो हमने पिछला जो सवाल किया था दैट वाज आस्क्ड इन 2021, राइट। सो 2020 में जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर डायरेक्टली 2019 में 2 सवाल बने हड़प्पन सिविलाइजेशन से। सो आज हम करते हैं ये क्वेश्चन एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2029, अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2029। सो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या है। सो द सवाल है, सो डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज अ लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। सो आप लोगों को याद होगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करना है, देन हमें अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक बार सवाल देख लेते हैं फिर से। सो हिस्ट्री ऑप्शनल में 2029 के हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में सवाल जो है वो पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज, डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। डिस्कस करना है, राइट। सो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सो फ्रॉम क्वेश्चन बन रहा है ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से, या ओरिजिन ऑफ मेच्योर हड़प्पन फेज से, या ओरिजिन ऑफ अर्बनिज्म इन हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो है वो क्वेश्चन ये बन रहा है। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस टॉपिक से सवाल बन रहा है और करना क्या है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, दैट वी नीड टू प्रोवाइड। डिस्कशन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर, हमें वो देने हैं यहां पर। सो इस स्टेटमेंट एक बार फिर से देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। सो बेसिकली क्या एग्रीकल्चर पे तो मास्टरी जो हासिल करी हड़प्पन पीपल ने, क्या वहां से हमें ओरिजिन देखने को मिल रहा है या राइज देखने को मिल रहा है हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज का। सो सवाल बन रहा है, ओरिजिन ऑफ हड़प्पन अर्बनिज्म किसके थ्रू, थ्रू द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, राइट। इस पर हमें डिस्कशन देना है, यानी कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज प्रोवाइड करने हैं। क्या क्या हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, क्या क्या डिफरेंट ओपिनियंस यहां पर हो सकते हैं, वी नीड टू प्रोवाइड दैट। सो ये देखते हैं हमने इंट्रोड्यूस कैसे किया क्वेश्चन को। सो इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया ही, बिल्कुल बेसिक तरह का इंट्रोडक्शन मैंने यहां पर दिया, दैट इज ओरिजिन बेस्ड इंट्रोडक्शन, बिकॉज ओरिजिन की ही यहां पर बात चल रही है, तो ओरिजिन बेस्ड इंट्रोडक्शन मैंने ये दिया है यहां पर। लेकिन इंट्रोडक्शन में ही हमने अपना स्टैंड भी रखना है। इंट्रोडक्शन पढ़ते ही एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये आंसर जो है वो इस स्टूडेंट द्वारा लिखा गया, ये आंसर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो हमें स्टैंड अपना और अपने इंट्रोडक्शन में ही यहां पर प्रेजेंट करना है। सो देखिए किस तरह लिखा है, The origin of Harappan civilization is rooted in settled farming communities of 7th millennium BCE Balochistan. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन, नॉट अर्बनिज्म, बट द सिविलाइजेशन की शुरुआत कहां पर रूटेड है, सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज, जो जिनकी शुरुआत हमें कहां देखने को मिलती है, इन द 7th मिलेनियम बीसी फ्रॉम बलूचिस्तान। वहां से हमें धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, फिर हमने स्टैंड लेना शुरू किया, एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज पॉसिबल कैटलिस्ट फॉर ट्रांजिशन टू मैच्योर हड़प्पन अर्बनिज्म और मैच्योर अर्बनिज्म। तो यहां पर हमने स्टैंड ले लिया, राइट। पॉसिबल वर्ड का यूज करा है हमने आउटराइट डिक्लेयर नहीं कर दिया है कि भैया यस, कि भैया दिस द agrarian surplus was in fact the only reason for the transition to mature Harappan urbanism. नहीं, it was possibly one of the reason और a possible catalyst for this। तो ये हमने यहां पर पॉसिबल वर्ड यूज करके या पॉसिबल कैटलिस्ट फ्रेज यूज करके अपना स्टैंड यहां पर प्रेजेंट कर दिया। और हम पॉसिबल क्यों कह रहे हैं, सिर्फ पॉसिबल क्यों कह रहे हैं, तो वो भी हमने यहां पर रख दिया। देखिए, हाउएवर सरप्लस जनरेशन वाज नेवर ऑटोमेटिक बट मीडिएटेड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, उन्हें भी हमें कंसीडर करते हुए चलना है। सो देखिए हमारे इंट्रोडक्शन में ही क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमने एड्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं। आपने सुना होगा कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स को जो है वो हमें सबसे पहले समझना होता है। तो कीवर्ड्स क्या क्या है, मास्टरी करी गई है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, जो क्या करती है, एज अ लेवरेज एक्ट करती है किस पर, राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। सो राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज में मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर कैसे एज अ लेवरेज एक्ट कर रही है, ये हमें डिस्कस करना है। और हमने स्टैंड किया दिया कि दैट इट कुड बी अ पॉसिबल कैटलिस्ट। तो अब हमें डिफेंड करना है अपने पॉइंट को कि कैसे ये एक पॉसिबल कैटलिस्ट है, राइट। तो देखते हैं भैया, एग्रीकल्चर एज अ कैटलिस्ट फॉर अर्बन राइज इन हड़प्पन या मेच्योर हड़प्पन फेज। पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। हिस्टोग्राफी यानी कि कुछ हमें स्कॉलर्स की तरफ से जो है वो पॉइंट देने पड़ेंगे। तो चक्रवर्ती साहब क्या कहते हैं, तो डीके चक्रवर्ती कहते हैं कि भैया, डीके चक्रवर्ती आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाया ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन इन इंडस फ्लड प्लेन एज अ पॉसिबल कैटलिस्ट अलोंगसाइड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम अर्ली टू मेच्योर हड़प्पन फेज। सो चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि भैया जो ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन हमें देखने को मिलता है, कहां देखने को मिल रहा है, हड़प्पन, इनफैक्ट अर्ली हड़प्पन साइट्स में, यानी कि बिफोर द मैच्योर हड़प्पन साइट वी हैव एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन इन द इंडस फ्लड प्लेन।
जिससे हमें पता चलता है कि दे कुड एक्ट एज अ पॉसिबल कैटलिस्ट बिहाइंड द राइज ऑफ अर्बनिज्म। बिकॉज चक्रवर्ती साहब साथ में एक और जो चीज जोड़कर चल रहे हैं, दैट इज क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। तो केवल ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन ही नहीं, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो, ये दोनों मिलकर रिजल्ट करते हैं, या इट इट अपीयर्स कि भैया ये रिजल्ट करते हैं या इन द राइज ऑफ अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब मैं पॉसिबल या रिजल्ट करते हैं या हमें ऐसा लगता है, ये मैं सब वर्ड्स का क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज दैट इज हाउ वी स्टडी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री जब आप लेट्स से किसी वनडे एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फॉर दैट मैटर जीएस के लिए भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी और भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री, राइट? कि भैया मैच्योर हड़प्पन अर्बनिज्म के पीछे जो है वो एग्रीकल्चर एक कारण है। लेकिन जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेवल पर पढ़ते हैं ना, तो हम लिमिटेशंस भी समझते हैं। हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए। हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की कुछ लिमिटेशन है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें पूरी पिक्चर नहीं प्रोवाइड करते। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के जरिए हमें एक अधूरी पिक्चर, हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे हम बहुत केयरफुली हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? इसीलिए पहले जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे से चैप्टर, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम अच्छे से हिस्टोरिकल एविडेंसेस या आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस को अच्छे से स्टडी करते हैं, उनके वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनको अच्छे से। देन जैसे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते हैं तो विल टेक वन बाय वन, एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस को हम अच्छे से स्क्रूटनी करते हैं उसकी। तो यहां पर देखिए चक्रवर्ती क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एग्रेरियन ग्रोथ या एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाया ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन इन इंडस फ्लड प्लेन वाज अ पॉसिबल कैटलिस्ट। ठीक है, जिसका हमें एविडेंसेस कहां मिल रहे हैं? सो एग्रीकल्चरल सरप्लस, बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो इट एक्टिवली प्रीडेट्स अर्बनिज्म। अब यहां पर हमने डिस्कस वाला पॉइंट रख दिया। एक साइड चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि यस, एग्रीकल्चरल सरप्लस इट अपीयर्स, और वाया ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन इट अपीयर्स दैट एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज अ पॉसिबल कैटलिस्ट बिहाइंड द राइज ऑफ अर्बनिज्म। लेकिन हमें उसका काउंटर पॉइंट भी देना है, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है यहां पर। लेकिन एग्रीकल्चरल सरप्लस एक्टिवली प्रीडेट्स अर्बनिज्म आल्सो। अर्बनिज्म से पहले से ही हमें एग्रेरियन सरप्लस देखने को मिल रहा है, जिसका एग्जांपल है एक प्लॉड फील्ड विद क्रिस क्रॉसिंग फरो जो है वो हमें देखने को मिला है, वर फाउंड एट अर्ली हड़प्पन कालीबंगन। अर्ली हड़प्पन कालीबंगन में हमें देखने को मिलता है प्लॉड फील्ड। उसके अलावा ग्रेन स्टोरेज कंपार्टमेंट अपीयर एट अमरी, एंड इरिगेशन कैनाल्स एग्जिस्टेड एट शुरतुगाई एंड इन हरियाणा। तो although this supports the argument, ये सपोर्ट कर रहा है कि भैया पहले से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम जो है वो मौजूद था, पहले से हमें एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो उसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज हमें क्रिस क्रॉसिंग फरोज देखने को मिलते हैं। यानी ज्यादा अगर खेती की जा रही है, क्रिस क्रॉसिंग फरोज है, मल्टीपल टाइप के ग्रेन उगाए जा रहे हैं, तो भैया ऑब्वियसली सरप्लस होगा वहां पर। या अगर ग्रेन स्टोरेज कंपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं अमरी में, तो ऑब्वियसली वहां पर अग्रेरियन सरप्लस था। सो अग्रेरियन सरप्लस वाज प्रेजेंट बिफोर दी हड़प्पन अर्बनिज्म। दैट मीन्स अग्रेरियन सरप्लस जो है वो एक कारण हो सकता है, सोल कारण नहीं है, राइट? नेक्स्ट देखिए, थ्योरेटिकली चाइल्ड साहब क्या बोलते हैं? चाइल्ड लिस्टेड फूड सरप्लस एज सेंट्रल टू सिटी इमरजेंस। सो ये जो सिटी इमरजेंस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कैसे हुआ? अग्रेरियन सरप्लस से हुआ। ठीक है, यही पढ़ा है ना आपने अभी तक। या आगे जब हम पढ़ते हैं कि सेकंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, तो अग्रेरियन सरप्लस से हुआ, कि इकोनॉमिक रीजन ही जो है वो सेंट्रल है, या अग्रेरियन सरप्लस इज द सेंट्रल रीजन फॉर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, बोथ इन फर्स्ट एज वेल एज सेकंड फेज। लेकिन हम काउंटर पॉइंट भी देंगे। यहां पर देखिए काउंटर पॉइंट क्या है। एक पहला तो काउंटर पॉइंट मैंने ये दे दिया कि अर्बन फेज के आने से पहले से भी जो है वो अग्रेरियन सरप्लस हमें देखने को मिल रहा है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये यहां ये है कि चाइल्ड लिस्टेड फूड सरप्लस एज सेंट्रल टू सिटी इमरजेंस, एंड रॉबर्ट मैकएडम्स कह रहे हैं हेल्ड दैट cities were ultimately sustained by and served as modes for appropriating and redistributing agricultural surplus from villages. Now, ये जो पूरी थ्योरी आती है कि अग्रेरियन सरप्लस रिजल्टेड इनटू अर्बनिज्म, ये कहां से निकल रही है? ये चाइल्ड और ये मैक एडम्स जैसे जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने कहा कि भैया सेंट्रल है, राइट? अग्रेरियन सरप्लस सेंट्रल है। अग्रेरियन सरप्लस को अप्रोप्रिएट किया गया, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसी के लिए, इसी काम को करने के लिए धीरे धीरे डेवलप हुई सिटीज। अप्रोप्रिएट कहां से किया जा रहा है? विलेजेस से, और फिर इकट्ठा कहां किया जा रहा है? एक टाउन सेंटर्स में, एंड देन वहां से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट? लेकिन आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है वो स्टूडेंट्स जानते हैं मैंने किस तरह समझाया था आपको, कि मान लीजिए मल्टीपल विलेजेस है, देयर आर मल्टीपल विलेजेस, राइट? देयर इज अ क्लस्टर ऑफ मेनी विलेजेस, राइट? एंड दे वांट टू ट्रेड विद ईच अदर। सो लेट्स से दीज ऑल ऑफ दीज विलेजेस आर ट्रेडिंग विद ईच अदर। ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो अग्रेरियन सरप्लस को ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज अग्रेरियन सरप्लस जो है वो अर्बनिज्म से प्रीडेट करता है, तो दे वर ट्रेडिंग इन दी अग्रेरियन सरप्लस। या वो क्राफ्ट्स को ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज सिटीज के इमरजेंस से पहले से जो है वो हमें क्राफ्ट देखने को मिलता है, राइट? तो इवेंचुअली ग्रेजुअली हुआ क्या?
दूर पड़ रहा था, अगर मान लीजिए इस विलेज वाले को यहां पर जाके ट्रेड करना तो इन्हें दूर पड़ रहा है ट्रेड करना, या इस विलेज को इधर जाके ट्रेड करना तो दूर पड़ रहा है, या इस विलेज को यहां जाके ट्रेड करना तो दूर पड़ रहा है, राइट। तो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड इज कि बीच में कुछ ऐसे सेंटर्स डेवलप हुए जो कि एक्ट कर रहे थे एज अ प्लेस जहां पर ये सभी आकर जो है वो अपने सरप्लस को बेच सकें या ट्रेड कर सकें या वट, ठीक है। दैट इज हाउ ग्रेजुअली टाउन्स एंड सिटीज केम इनटू बीइंग, राइट। जिसमें अग्रेरियन सरप्लस अकेला रोल प्ले नहीं करता है। क्राफ्ट्स या ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अग्रेरियन सरप्लस अकेला रोल प्ले नहीं कर रहा। खैर, इसको भी हम आगे पॉइंट में एस्टेब्लिश करते हैं। तो कहां से आ रहा है ये पॉइंट, जो सवाल जो स्टेटमेंट आ रही है वो गॉर्डन चाइल्ड या रॉबर्ट मैकडम जैसे स्कॉलर्स की रिसर्च से आ रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिकल पावर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देखते हैं। तो पिगो एंड व्हीलर्स थ्योरी ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड हड़प्पन स्टेट रेस्टेड पार्टली ऑन मोहनजोदारो एंड हड़प्पन ग्रेनरीज। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना कि भैया अग्रेरियन सरप्लस रिजल्टेड इनटू अर्बनिज्म, इसको बैक कर रहे हैं ये प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, राइट। वहां पर मोहनजोदारो और हड़प्पा में ये जो बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जिनको कहा गया कि ये ग्रेनरीज हैं, उनको उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को स्टडी करके पिगो एंड व्हीलर जैसे स्कॉलर्स ने थियरटाइज किया कि सेंट्रलाइज्ड हड़प्पन स्टेट जो मौजूद थी इन सिटीज में, राइट, वहां पर जो हमें ग्रेनरीज देखने को मिली हैं, दे वर रेड एज एविडेंस दैट रूलर्स हेल्ड बफर ग्रेन स्टॉक्स एग्रीकल्चरल सरप्लस एज अ पॉलिटिकल लेवरेज, राइट। अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट तो वहां से देखने को मिल ही रहा है, लेकिन रूलर उसको पॉलिटिकल लेवरेज की तरह भी यूज कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल सिस्टम कहां पर है, ये पॉलिटिकल लेवरेज वाला पॉइंट मैंने क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज वो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो सिटीज में मौजूद हैं, राइट। अर्बनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राइट। हाउएवर, लेकिन क्योंकि ये डिस्कशन है तो हमें काउंटर पॉइंट भी साथ में देते हुए चलना है। हाउएवर दिस एविडेंस इज कंटेस्टेड एज नो, ये एविडेंस कंटेस्ट किया गया जो ग्रेनरीज हमें देखने को मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में, we are not sure that they are granaries। देखो, this is the difference when we study for history optional and when we study for GS or for any other exam। वहां पर आप हर जगह ये पढ़ते हैं कि यस मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिली है हमें ग्रेट बात मिली है या ग्रेनरीज मिली है, लेकिन जब आप ऑप्शनल लेवल पर पढ़ते हो तो आप हर चीज को सवाल करते हो, आप काउंटर पॉइंट ढूंढते हो उसका। तो सिंस हमें इन ग्रेनरीज से चार्ड ग्रेन्स नहीं मिले हैं, जानते हैं आप, इन ग्रेनरीज, इनको कहा गया ग्रेनरीज एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर ग्रेनरीज, बट वहां से हमें सिंस चार्ड ग्रेन नहीं मिला है, that led scholars to question whether these were granaries at all, right। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो में जिन्हें हमने ग्रेनरीज कहा है उनसे हमें ग्रेन नहीं मिला है, हो सकता है वो किसी और तरीके का स्टोरेज हो, राइट, या एनी अदर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव द स्क्रिप्ट और हमारे पास पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो व्हीलर और पिगो जैसे लोगों ने कह दिया कि भैया ये जो स्ट्रक्चर मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में, उनको इंटरप्रेट किया, उनको रीड किया एज एविडेंस ऑफ बीइंग ग्रेनरीज एंड एविडेंस ऑफ बीइंग अग्रेरियन सरप्लस एंड एन एविडेंस ऑफ elites holding it as a political leverage, hence there is rise of urbanism। ये अर्बनिज्म के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके काउंटर में पॉइंट ये है कि वहां पर चार्ट ग्रेन नहीं मिला है। सो मेनी स्कॉलर्स दे कंटेस्ट दैट वेदर दे वर ग्रेनरीज एट ऑल। और अगर लेट्स से वो ग्रेनरीज नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अग्रेरियन सरप्लस ही मतलब इस तरह की सिटीज में पॉलिटिकल लेवरेज का काम कर रहा था या अर्बनिज्म का काम कर रहा था, राइट। अनदर लिमिट्स टू लेवरेज थीसिस, ये जो अग्रेरियन सरप्लस लेड या एक्टेड एज अ लेवरेज, इसी के लिए अनदर थीसिस क्या है, सॉरी अनदर लिमिटेशंस क्या है, तो एडम्स का ही पॉइंट है। एडम्स क्वेश्चन दैट सरप्लस एप्रोप्रिएशन वाज नेवर प्योरली इकोनॉमिक बट गवर्न्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सरप्लस एप्रोप्रिएशन, जो सरप्लस इकट्ठा किया जा रहा है विलेजेस से अर्बन सेंटर्स में, it was never purely economical, it had many social and political dimensions also। फर्स्ट चीज। नेक्स्ट, शेफर कहते हैं कि भैया, शेफर आर्ग्यूड हड़प्पन यूनिफॉर्मिटी में रिफ्लेक्ट इंटरनल ट्रेड। ये जो हड़प्पन अर्बनिज्म में यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है, इट मे रिफ्लेक्ट इंटरनल ट्रेड। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पॉइंट रखा ना कि ऑल दीज लिटिल टाउन्स एंड द क्लस्टर ऑफ टाउन्स दे वांटेड, मतलब वो ट्रेड करना चाह रहे थे आपस में। सो ग्रेजुअली दे डेवलप्ड सर्टेन टाउन्स एंड सिटीज, सर्टेन ट्रेडिंग सेंटर्स जहां पर सभी आकर ट्रेड कर सके, दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अर्बन सेंटर्स, राइट। तो उसमें केवल एग्रेरियन सरप्लस जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर काउंटर कर सकते हैं मेरे पॉइंट को, आप यहां कहेंगे कि सर वो जो सभी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करना चाह रहे थे लोग इन विलेजेस में, वो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन डेवलप तभी तो कर पाए जब अग्रेरियन सरप्लस आया, राइट। यही तो हमने समझा था ना इनिशियली कि अग्रेरियन सरप्लस के चलते जो है वो कुछ लोग फ्री हुए, और जब कुछ लोग फ्री हुए तब जाकर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बना। लेकिन इसके काउंटर में मैं भी एक पॉइंट देता हूं। इसके काउंटर में पॉइंट ये है कि देर देर अभी रिसेंट फाइंडिंग्स हुई हैं कुछ ऐसी साइट्स की जो कि प्रीडेट करती हैं
अग्रेरियन या एग्रीकल्चर के ओरिजिन को प्रिडेट करती है, यानी मेसोलिथिक पीरियड की है, मेगालिथिक साइट्स हैं जहां पर हमें क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइम एग्जांपल है तुर्की में एक साइट है गोबेकली तेपी, या एक और साइट है कटलहोयाक। इस तरह की और भी कई सारी साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड की जहां पर हमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेसनरी हमें देखने को मिल रही है बड़े लेवल पर। सो मेसनरी एज अ क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड एट दैट टाइम, लेकिन एग्रीकल्चर का कोई बड़ा जो है वो रोल वहां पर नहीं है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ, इट इज मेसोलिथिक पीरियड, राइट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी स्टोरी पूरी तरह अनफोल्ड नहीं हुई है, हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे जैसे आगे रिसर्च बढ़ती जाएगी, नए पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो खुलते चले जाएंगे, राइट। सो शेफर कह रहे हैं कि भैया आर्ग्यू दैट यूनिफॉर्मिटी में रिफ्लेक्ट इंटरनल ट्रेड रादर देन सेंट्रलाइज्ड सरप्लस कंट्रोल, सिंस वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स अकर इन स्मॉल विलेजेस नॉट कंसंट्रेटेड अमंग द सिटी एलिट्स। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हमें विलेजेस में भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सिटीज में ही वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा है, राइट। तो अगर आप ट्रेड को या एग्रेरियन सरप्लस को कनेक्ट कर रहे हैं अर्बनिज्म, अर्बनिज्म का मतलब क्या है ना, कुछ कैरेक्टर्स है ना शहर के, राइट। एक पॉलिटिकल सेंटर वहां पर मौजूद होगा, या वहां पर आपको मैं टाउन्स और ग्रिड स्ट्रक्चर और ब्रिक्स और उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा जो बाकी सोशल और पॉलिटिकल जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है अर्बन सेंटर्स की, वो हमें विलेजेस में भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दैट सजेस्ट, वो एक काउंटर पॉइंट की तरह सजेस्ट करता है कि ये जो लेवरेज थ्योरी है कि भैया एग्रीकल्चर ही एकमात्र सोल रीजन है बिहाइंड द राइज ऑफ अर्बनिज्म, ऐसा कहना सही नहीं है। इट इज अ पॉसिबल कैटलिस्ट बट नॉट द सोल रीजन, दैट इज आवर स्टैंड। इट इज अ पॉसिबल कैटलिस्ट। So most tellingly, the late Harappan phase saw agrarian या agricultural diversity या late Harappan phase saw agriculture diversify and intensify. लेट हड़प्पन फेज यानी कि आफ्टर द मैच्योर हड़प्पन फेज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई भी होता है और इंटेंसिफाई भी होता है। डबल क्रॉपिंग हमें देखने को मिलती है पिराक में, इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग देखने को मिलती है, इवन एज अर्बन नेटवर्क्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू एक्सपेंडिंग रूरल वंस। अर्बन सेंटर्स डिसइंटीग्रेट करते गए, नए रूरल सेंटर्स बनते गए, लेकिन अग्रेरियन या एग्रीकल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई होता गया, इंटेंसिफाई होता गया। डबल क्रॉपिंग हमें पिराक में देखने को मिली है, या उसके अलावा इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग हमें देखने को मिली है इवन आफ्टर डी अर्बनाइजेशन ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेज। सो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि अग्रेरियन सरप्लस होना जो है वो इंश्योर नहीं कर देता अर्बन मतलब राइज ऑफ अर्बनिज्म को। इट कैन एक्ट एज अ पॉसिबल कैटलिस्ट बट इट इज नॉट द सोल रीजन, देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो। फाइनली कंक्लूड कैसे कर रहे हैं हमसे, एग्रीकल्चर डिड एक्ट as a necessary catalyst and political resource behind Harappan urbanism, but was not sufficient alone. Urban growth also depend on social and political organization. Now ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्जिन क्रॉस किया, आप कभी भी मार्जिन क्रॉस नहीं करेंगे आंसर लिखने में, मेरे पास स्पेस कम बचा था, मैं छोटा नहीं करना चाह रहा था अपनी हैंडराइटिंग को। मैं ऐसा कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट एग्जाम टाइम, लेकिन आपको एग्जाम टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, आपको मार्जिन कभी यहाँ पर क्रॉस नहीं करने, नेगेटिव पेनल्टी लग जाती है। मैंने कई बार आपको शुरू से ही समझाया कि पेनल्टी लगती है, आपको मार्जिन को क्रॉस नहीं करना है, राइट। सो यहाँ पर बढ़िया सा कंक्लूजन दे सकते हैं आप कि भैया अग्रेरियन या एग्रीकल्चर जो है वो इट डिड एक्ट एज अ नेसेसरी कैटलिस्ट फॉर एंड पॉलिटिकल रिसोर्स बिहाइंड हड़प्पन अर्बनिज्म, लेकिन इट वाज नॉट सफिशिएंट अलोन। उसके अलावा सोशल एंड अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अर्बनिज्म। एंड मोस्टली ट्रेड एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। जो इंटरनल ट्रेड है, जो कि किसने कहा है, शेफर ने। एडम्स ने कहा है कि अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडम्स का एक पॉइंट ऊपर यहां पर आता है, सिटीज दे वर अल्टीमेटली सस्टेन्ड बाय एंड सर्व्ड एज मोड्स ऑफ अप्रोप्रिएटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सरप्लस फ्रॉम विलेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा चाइल्ड का पॉइंट क्या है यहां पर, एंड देन चक्रवर्ती साहब ने क्या पॉइंट रखा है। तो अगर ऑन द सर्फेस आप देखेंगे, इस सवाल का जवाब लिखने जाएंगे, तो जिस बच्चे ने अच्छे से स्टडी नहीं किया है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल का हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह नहीं स्टडी किया, तो वो लोग क्या करके आएंगे, वो लोग पूरा सपोर्ट में लिख देंगे इसके कि यस एग्रीकल्चर पे मास्टरी हासिल करी है, तो देखिए यहाँ पर ये डेवलप हो गया, वहां पर वो डेवलप हो गया। नहीं, हम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं, डिस्कस करना है प्लस हमें। सो हमें जितने भी काउंटर पॉइंट्स मिल सकते हैं वो यहाँ पर देने हैं। और स्टैंड हमने, आपने देखा हमने इंट्रोडक्शन में ही अपना स्टैंड रख दिया था। स्टैंड क्या था, बिल्कुल सिंपल स्टैंड रखा हमने कि भैया यस द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन अर्बनिज्म के पीछे एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज अ पॉसिबल कैटलिस्ट। However, surplus generation was never automatic, but mediated by social and political factors. केवल surplus generation एकमात्र कारण नहीं है, possible catalyst हो सकता है। All right. So that is all for this session. मिलेंगे next class में next question के साथ। This question was asked in 2019, and the next question that we will, ये this was the class 7, right? नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इन द क्लास 8th। दैट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2019, और वो क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक जो फेज है उनको जोड़कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे, ठीक है।
तब तक के लिए आप लोग जो है वो इस सवाल का जवाब अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए। कोई अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से, सॉरी, आप अगर चाहते हैं कि किसी सवाल का जवाब मैं लिख कर लाऊं या डिस्कस करूं उसका आंसर, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन लिखकर भेजें। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं अच्छे से, और जुड़े रहें इन सभी वीडियोस के लिए। आते रहेंगे आपके लिए वीडियोस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग।